आज हम लोग एक जो दवा देखने जा रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक दवा इसको माना जाता है। ऐतिहासिक इस मायने में कि यह 2 बार इस दवा का इतिहास में 2 बार महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है लोगों को दवा के विषय में सोचने के लिए। यह पौधा, यह मेडिसिनल प्लांट जो है सो लोगों को दवा के विषय में सोचने के लिए एक जो परिवर्तन लाया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह कहते हैं कि लोग टर्निंग पॉइंट इन द मेडिकल साइंस, मेडिकल इतिहास में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है यह दवा 2 बार, है ना। और यह इसका कहानी, इसलिए इसकी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कहानी के साथ में हम लोग इस दवा का प्रारंभ करेंगे और दवा को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और इसके साथ में ही इसके लक्षणावली को, इसके सिम्टम्स को जो हम लोगों के होम्योपैथी के लिए यूज होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, एक इस दवा के साथ में जो पहली कहानी है वह एक बहुत ही एक्साइटिंग है, एक्सोटिक है, आपका उत्साहवर्धक है। क्योंकि इसका जो जैसे एक फ्लेमिंग का जो डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन के लिए, पास्चर्स का डिस्कवरी हुआ था, उसी के जैसा यह डिस्कवरी है जेस्यूट बार्क। इसे पहले समय में जेस्यूट बार्क कहा जाता है। जेस्यूट का मतलब होता है जो धर्म गुरु हुआ करते हैं क्रिश्चियन लोगों में, उनको जेस्यूट बोला जाता है। और बार्क बोला जाता है पेड़ के छिलकों को, पेड़ का जो ऊपर का कवरिंग होता है उसको बार्क बोला जाता है। तो जेस्यूट ने जो एक बार्क की खोज की थी उसके विषय में यह कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग इस दवा का पढ़ाई आज शुरू करते हैं। यह दवा की खोज एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे पेरू, माउंटेन ऑफ पेरू, है ना, जहाँ की रोग नहीं हुआ करते हैं, अक्सर रोग नहीं हुआ करते। कितनी साफ सुथरा सरल जगह है और अब वहाँ पर रोग नहीं हुआ करते हैं। वैसे जगह पर अगर एक ऐसा कहानी, एक ऐसा बीमारी हो जाए जिसका कि कोई इलाज नहीं हो, तो उस जाति से, वहाँ के जाति का इंडियन जाति कहलाता है, रेड इंडियन, ये टाइप ऑफ अमेरिकन ये कहलाता है। वो वहाँ पर एक ऐसा हाई फीवर हुआ करता था जिसको कि लोग जंगल फीवर कहते थे, इतना जंगल फीवर। और कहा जाता था कि ये बहुत ही कॉन्टेजियस है और बहुत ही फैटल है, महामारी के जैसा है। और इस बात की धारणा थी कि जिस आदमी को यह हो गया है वह ठीक नहीं हो सकता है और वह जो निश्चित रूप से वह आदमी अब मरने जा रहा है, वह मर जाएगा। यह इस बात की धारणा थी। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे ये होगा। तो ये धारणा को लेकर के लोग, जिस आदमी जो जिसको हुआ करता था उसको क्या करते थे लोग कि इसको गांव से बाहर निकाल देते थे। क्योंकि ये मरना ही है तो वह मर जाए, अपना गांव से बाहर चला जाए, हम लोग तो बचे रहेंगे। इसीलिए उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और वह बाहर जा करके रहा करता था। किसी तरह से मर गया, बच गया। तो ये आदमी जो है तो एक आदमी इसी तरह से एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को निकाल दिया गया। वो अपना लुढ़कते रेंगते हुए ठेवने के सहारे जंगल में चला गया और उस समय उसको इतना डिलेरियम में था, उसका पानी की खोज, प्यास लगी हुई थी और बुखार इतना तीव्र था कि वह गला सूखा जा रहा था। उसी समय में उसका नज़र एक पानी के तालाब, छोटे से तालाब पर पड़ा, है ना। अब उसमें उस तालाब का ये था कि उसके पास में एक पेड़ कट करके उसमें गिरा हुआ था और वो इतना प्यासा था कि वो देखा नहीं कि ये पानी क्या है, क्या नहीं है, साफ है, गंदा है, इस बात का उसे सोच नहीं हुआ। वह पानी को उठा करके पीने लगा। जैसे ही पिया उसे पानी का बहुत ही तीता नजर आया, एकदम बीटर टेस्ट आया, है ना, पानी को पीते ही। लेकिन प्यासा क्या ना करता, वह पानी को किसी तरह से वह पानी को पी लिया, है ना। और फिर पी करके जो है सो
पी करके वो जो है सो वहीं पर लेट गया। जब सो करके उठा तो सो के उठने के बाद में उसे अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया, उसके बुखार उतर चुके थे और 1-2 दिन वही रहने के पश्चात वह ठीक हो गया और ठीक हो करके वो अपने गांव के लोगों के पास में वापस आया। लोग बड़ा अचंभित हो गए, बहुत अचंभित हो गए कि, और पहले तो उन्होंने सोचा कि वो आदमी मर चुका होगा, लेकिन जब उसे लौट करके आता देख करके काफ़ी अचंभित हो गए। तो लोगों ने पता करने का कोशिश किया आखिर हुआ क्या जिसके कारण यह बच गया। तो वहाँ के जो गांव के बुजुर्ग और वहाँ के जो जेसुइट थे, फादर थे, वो लोग सभी को मिल करके उसने जब कहानी सुनी उसकी, तो उन्होंने कहानी सुनने के बाद में उस गांव में उस पेड़ के पास में, उस तालाब के पास में गए जहाँ वह पानी पिया था। सभी ने उसका पानी को चखा तो काफ़ी तीता लगा। तो उसमें फिर ये जो फादर थे उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया, देखा कि तीता क्यों है पानी, तो उसे पेड़ का नज़र आया। तो पेड़ के छाल को उन्होंने पेड़ देखा कि वो भी तीता था, तो उसको लेकर के वो छाल को काट करके ले आए, उसका काढ़ा जैसा बनाए, उसको पीस करके पाउडर जैसा बनाए और पाउडर बना करके अन्य लोगों को देना शुरू किए और इससे लोगों का लाभ होना शुरू हो गया, रोग ठीक होना शुरू हो गया। यह पहली कहानी है और यह जो है तो कहते हैं कि इसके कारण ये बहुत ही तीता होने के बावजूद ये इतना इफेक्टिव क्योर हुआ जिससे कि यह काफ़ी यूरोप में यह पॉपुलर हो गया और 16वीं शताब्दी में इसे जेसुइट फीवर के नाम से जाना जाने लगा, है ना। जेसुइट फीवर का दवा के रूप से जेसुइट फीवर बाग के नाम से जाने लगा क्योंकि वह फादर के द्वारा था और लोग इसे धर्म के साथ में जोड़े हुए थे और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई क्योंकि इस बीमारी का इलाज लाइलाज था और इससे यह ठीक हो जाता था। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है ना। और ये प्रिस्ट ने इसको ऐसी, और जब यूरोप के कुछ डॉक्टर ने इसको खोजा तो उसको खोज करके आए, पेड़ों को काट करके ले गए, पेड़ों को अपने जगह पर जा करके लगाया और बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा ये तो मलेरिया का बुखार है और मलेरिया को ठीक करने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। तो ये मलेरिया को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर लोगों का हुआ और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई। वहाँ की महारानी काउंटेस सिनकोना थी और सिनकोना इसको अपने एक धर्म के प्रचार में लोगों के लाभ के लिए इसका जो है सो फ्री में इसको प्रचार लोगों के बीच में बंटवाना शुरू कर दिया और इसके कारण इस दवा का नाम पड़ गया सिनकोना। सिनकोना एक महारानी का नाम है, यूरोपियन कंट्री, यूरोप के, और इस यूरोप के बहुत पॉपुलर लेडी थी और उसने प्रमोट किया और उसके प्रमोशन से ये दवा जो है सो आपको इस स्थिति पर ये बन गया। तो इस दवा का नया नाम जो पड़ा वह आपको सिनकोना पड़ा, है ना। ये सिनकोना नाम जो है सो सिनकोना के काउंटेस सिनकोना के नाम पर है जो हम लोग आज पढ़ते हैं हम लोग। और एवरीवन इन यूरोप यूज द बार्क ऑन दिस डे, वी नो द बार्क एज सिनकोना बार्क, है ना। यूरोप में जितने लोग थे इसको सिनकोना बार्क के रूप से में जानने लगे, है ना। इसको पेरुवियन बार्क कहते हैं, सिनकोना ट्री कहते हैं और एवरग्रीन प्लांट है, पेड़ है जो कि चलता रहता है, 30 से 60 फीट चौड़ा लंबा होता है और इसमें बहुत ही गहरे हरे रंग का अंडाकार पत्ते होते हैं। इसके फूल जो होते हैं बड़ा डीप कलर रेड कलर के होते हैं और ट्यूब शेपेड होते हैं, कॉरल होता है जिसमें 5 पेटल होता है और पैनिकल्स, इसमें क्लस्टर ऑफ पैनिकल्स और उसके अंदर में काफ़ी फ्रैगमेंट सुगंध हुआ करता है। और ये जनरली ये बढ़कर के ईस्टर्न यूरोप, एंड्रीज एंड पेरू, बोलिविया, इक्वेडर और वेनेजुएला जगह पर पाया गया था, लेकिन आज ये जो है 17वीं शताब्दी में इंडिया, सिलोन, अफ्रीका, इंडोनेशिया और जावा में भी होने लगा और आपके हम लोग के भारतीय प्रदेश में भी ये उपलब्ध हो गया। ये सिनकोना बार्क एक अपना जो है सो जेसुइट फादर के नाम से लोगों को मलेरिया के रूप में इलाज करने के लिए जो ये हुआ, लोगों का सोच बदल दिया कि दवा लाइलाज कोई भी बीमारी नहीं होता है, बीमारी के लिए एक खोज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये सिनकोना का
एक्सीडेंटल खोज हुआ और एक्सीडेंटल खोज के कारण इसको एक बहुत बड़ी मान्यता मिल गई। और 1820 में अब इस पर रिसर्च शुरू हुआ। 2 फ्रेंचमैन ने इसके अल्कोलॉइड्स को निकाले जिसको कि क्विनाइन कहा, है ना। इट वॉज वेरी स्मॉल, क्विनाइन विल हेल्प द मलेरिया फीवर। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि छोटे मात्रा में देने से मलेरिया फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर क्विनाइन को खाइएगा तो उससे कान में बहरापन आ जाता है, आँखों में ब्लाइंडनेस आ जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है और कभी कभी मौत हो जाता है। इस अल्कलॉइड्स का जो केमिकल फार्मूला है आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इससे बना हुआ है। काफ़ी ये तीखा अल्कलॉइड होता है और काफ़ी कम मात्रा में ये काफ़ी यूजफुल होता है और ज़्यादा मात्रा में यह काफ़ी इसका मारक होता है, पॉइजनस होता है। और इसी बीच में डॉक्टर हेनीमैन का उदय हुआ था और डॉक्टर हेनीमैन ड्रग के स्टडीज के लिए और मॉडरेट डोज का खोज में थे कि जिससे क्यूरेटिव मेडिसिन में वो वर्तमान उस समय के चिकित्सा पद्धति से काफ़ी निराश हो चुके थे और अपने प्रूविंग में एक दवा का खोज कर रहे थे कि जिससे ये तो वो जब पढ़ना शुरू किए तो कुलिन्स का किताब में उन्होंने पढ़ा और कुलिन में ये लिखा हुआ था, कुलिन ने इसका जिक्र किया हुआ था कि ये क्यूरेटिव ऑफ फीवर जो है, क्यों क्यूरेटिव होता है, कुलिन में लिखा हुआ था क्योंकि पेट में इसका जो तीखापन होता है, इस दवा का जो तीखापन होता है उसके कारण यह बुखार को ठीक करता है। ये बात डॉक्टर हेनीमैन को जचा नहीं, है ना। ये देखिए लेक्चर ऑन होम्योपैथिक, ये ऑन द मेट्रा मेडिका बाय कुलिन्स का एक किताब है, ये विलियम कुलिन्स का है। 1790 में हेनीमैन ने ट्रांसलेट किया ये कुलिन का मेट्रा मेडिका को और जहाँ की ये कहा कि स्ट्रेंथनिंग द पावर इट एक्सर्ट्स ऑन द स्टोमक। इस किताब में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग पावर इट एक्सर्ट्स ऑन द स्टोमक एंड दैट ही हैड नेवर मेट विथ एनीथिंग इन एनी बुक व्हिच मेड हिम डाउट ट्रूथ ऑफ हिज व्यू। और इसीलिए हेनीमैन को लगा कि ये बात कहीं हमको सही नहीं है और इसको करने के लिए, जानने के लिए इन्होंने अपने को इस दवा का इफेक्ट जो है सो अपने ऊपर में देखने का पाया और अपने जब उन्होंने अपने पर प्रूव किया तो इन्होंने दवा के एक्शंस का एक विचित्र चीज को देखा और वह था कि क्योंकि वह उनको फीवर नहीं था, उनके अंदर में फीवर आ गया तो एक नई कहानी इनको पता। अब यहाँ पर से होम्योपैथी का एक नया इतिहास शुरू होता है, चिकित्सा विज्ञान में एक नया इतिहास शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये 2 बार इस दवा ने 2 बार लोगों का सोच बदला है। पहली बार ये मलेरिया के क्योर करने के लिए, दूसरी बार होम्योपैथी के ये करने के लिए। इसीलिए कुलिन्स के विषय में डॉक्टर हेनीमैन ने अपनी किताबों में काफ़ी क्रिटिसाइज किया। ये टॉनिक नहीं है स्टोमक का, ये जो है सो आपका सिमिलिमम के कारण ये दवा का फीवर को ठीक करता है, सिमिलिमम के आधार पर ये ठीक करता है। ये डॉक्टर हेनीमैन ने एक चैलेंज किया और इसके कारण expecting often no medicines that has been more often misused in disease and employed to the injury of the mankind than सिंकोनाबार। हेनीमैन साहब कहते हैं कि चिकित्सा जगत में इस दवा से ज़्यादा और कोई भी दवा जो है सो लोगों को इतना नुकसान नहीं किया कि अंधाधुंध बुखार हुआ तो दे दो, कुनाइन दे दो और कुनाइन का इतना सारा कुप्रभाव हुआ क्योंकि उसका सिम्टोमेटिकली इलाज नहीं किया जा रहा था, बस बुखार हो गया तो कुनाइन दे दो। आज भी होता है, कोई दवा खोज होती है, अंधाधुंध उसका व्यवहार होता है। तो ये डॉक्टर हेनीमैन का एक राइटिंग्स है जहाँ पर इन्होंने कहा कि यह दवा का एक नेचुरल प्रूविंग होना चाहिए और इस नेचुरल प्रूविंग से डॉक्टर हेनीमैन को बहुत सारे बातों का ज्ञात हुआ। अब आइए इस कहानी के साथ में अब हम लोग थोड़ी सी इस दवा का कुछ जो हेनीमैन साहब ने इसके अंदर में खोजा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पैटर्न, उसको हम लोग देखें। ये सिंकोना जो होते हैं, इसका पर्सनैलिटी जो होता है, ये काफ़ी आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, यानी कि कलात्मक और कला से इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको कलर के लिए बहुत फीलिंग्स होता है, ये छोटी छोटी कविता बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इनके पास में ब्यूटी का, सुंदरता का ये होता है ना।
तो इनके पास में सुंदरता के विषय में काफ़ी इनके पास में ख्याल रहता है, ये काफ़ी सोचते हैं। और फिर भी ये काफ़ी रिजर्व पर्सनैलिटी होते हैं, अकेला रहना चाहते हैं अपने को, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति रिजर्व, कम बोलते हैं लेकिन अपनी अभिव्यक्ति कविता के रूप में, पेंटिंग के रूप में ये करते हैं। और अगर बोलना चाहते हैं तो इनको बोलने में मिस्टेक हो जाता है, शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट बोलने में नहीं है लेकिन लिखने में बड़ा कॉन्फिडेंट है। इसलिए बहुत ही शांत व्यक्ति रहना चाहते हैं, रिजर्व रहना चाहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ये इस दवा का कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है। एवर्सन टू सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट, किसी के साथ में ऊपरी ऊपरी दोस्ती नहीं होती है, बहुत डीप, है ना, बहुत डीप दोस्ती होती है। ये एक बहुत बड़ा इस दवा का लक्षण है। रिलेशनशिप जो है, कंपनी डिजायर जो है सो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मैग्नेटाइज टाइप का होता है। और इसके कारण आप देखिएगा इसके सिम्टम्स भी जो होते हैं, सभी जगह के सिम्टम्स, हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है ना, हार्ड प्रेशर, कहीं अगर दर्द हो रहा है तो काफ़ी कस के दबाने के इनके कष्ट को आराम मिलता है। डिजायर टू हैव द बेस्ट थिंग, हर एक जो भी चाहते हैं बेस्ट, सबसे अधिक उत्तम इसकी चाहत होती है। और प्रेशर भी चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो जहाँ एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज़ के साथ में एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि सुपरफिशियल कांटेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए अगर भीतर से होते हैं और भीतर से जो आत्मीयता बढ़ती है उन लोगों के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है, और उन लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण इनके अंदर में उनके प्रति गुस्सा भी होता है, क्योंकि अगर वो गलती देखते हैं या उनका कोई नुकसान देखते हैं तो उस पर इनको गुस्सा आता है। गुस्सा कई एक कारणों से आता है, गुस्सा आता है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए भी गुस्सा आता है। तो ये चाइना, जिसको चाइना ऑफिशियली से इस नाम दवा को भी हम लोग कहते हैं, यह जो है सो आपको गुस्सा जो है सो लोगों के भलाई के लिए किया करता है। बहुत ही इमेजिनेशन पावर इनका ज़्यादा होता है। सोचना, दिन में सोचना, रात में सोचना, हवा में उड़ने की कल्पना करना, क्योंकि कल्पना करते हैं तो ये काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं आपको आर्ट से, कविता के लिए बिना कल्पना के नहीं हो सकता। ये काल्पनिक इमेजिनेशन पावर इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और एवरी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस लिव्स डीप, छोटी छोटी बातें, कोई भी जो है बाहरी प्रभाव इनके ऊपर में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। द इंटेंसिटी ऑफ चाइना इनर लाइफ कैन लीड टू एक्सॉस्शन, इतना हो जाता है जिससे कि इतना गहरा होता है कि उससे काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाता है, लगता है कि लॉस ऑफ मेंटल फ्लूइड, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। इसलिए चाइना को बुखार होने के बाद में बहुत ज़्यादा कमजोरी या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाता है, उस समय चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होता है। और उसमें कहते हैं कि इतने वाइटल फ्लूइड के लॉस हो जाते हैं तो ये इंसल्टिंग, एब्यूसिव हो जाते हैं, क्योंकि डीपर फीलिंग्स यहाँ पर काफ़ी होता है। यहाँ पर नर्वसनेस एंड ओवर सेंसिटिव टू द स्पेशल सेंस, है ना, हर एक थोड़ा सा भी टच से आराम, कष्ट बढ़ता है, लेकिन हार्ड प्रेशर से कष्ट आराम मिलता है। थोड़ा सा टच से, हवा से इनके कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन हवा का झोंका से इनको आराम मिलता है। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला से इनके कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन डीप जोड़ों की आवाज़ में ये अच्छे लगते हैं। तो हार्ड लिस्ट टच एग्रेवेट एंड वाइल्ड हार्ड प्रेशर एम्बुलेट, ये कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए। फुल ऑफ प्लान्स एंड आइडियाज, है ना, इनके दिमागों में बहुत सारे प्लान हैं, आइडियाज भरे रहते हैं, खास करके रात में और समय में। और मन का जो है क्लैरिटी होता है और सोच सकते हैं, एक्टिव माइंड होता है। लेकिन बीच बीच में निराशा भी होती है, जिससे कि अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझते हैं, लगते हैं कि ये भाग्यहीन हैं, और कभी कभी ये डेल्यूजन में पड़ जाते हैं, काफ़ी हॉस्टाइल, बीइंग कॉन्स्टेंटली हैरास्ड बाय द एनिमी। एपैथी, और इस जब आता है तो जब ये आता है तो इससे क्या होता है, इनको
इनके अंदर में एक अपैथिया होता है, उदासीनता आ जाती है, और उस उदासीनता के कारण इनके अंदर में काफ़ी तीव्र बीमारी, बहुत सीवियर डिजीज इनके अंदर में पैदा, इंडिफरेंसेस एंड सैडनेस फॉलोइंग द सीवियर डिजीज। उदासी के बाद में किसी सदमा के बाद में अगर बहुत भयंकर बीमारी का आपको प्रकोप आता है तो उसमें आपको इस दवा का सोचा जा सकता है। हार्ट प्रेशर एमोलरेट्स, टच स्लाइट टच एग्रावेट्स, इसका प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, मैंने जो बताया अभी, है ना। आफ्टर एलिमेंट्स आफ्टर लॉस ऑफ द वाइटल फ्लूइड, शरीर के पानी अत्यधिक लॉस हो जाने के कारण, एग्जॉस्टेड हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा खून निकल गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लैक्टेशंस, दूध बहुत हो गया, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया, पसीना बहुत ज़्यादा हो गया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया, मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन, सब जहाँ भी एक्सेसिव डिस्चार्जेस की बात हो वहाँ पर आप चाइना ऑफिसनलिस को सोच सकते हैं। कैनाइन हंगर, इनकी भूख भी बड़ा तीव्र है, खास करके रात में, और खाने के बाद में इनको आराम मिलता है, और आगे झुकने से इनके कष्ट को आराम मिलता है। खाने के बाद में आराम मिलता है और आगे झुकने से इनके कष्ट को आराम मिलता है। हेडेक, है ना, बस्टिंग, इनके सिर का दर्द भी बड़ा हार्ड होता है, बहुत ही रेड फेस के साथ में थ्रॉबिंग हेडेक होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑसिपिट टू द होल ऑफ द हेड, सिटिंग ऑन लाइंग, मस्ट स्टैंड इरेक्ट और वॉक, लॉन्ग लास्टिंग कंजेस्टिव हेडेक एंड डिफनेस एंड नॉइज एंड द ईयर। आप देखिए ये इसका इफेक्ट कितना कान पर और नाक पर होता है ना, जो कि मैंने बताया कि लार्ज डोज में अगर आप इसको दीजिएगा, कंटिन्यूड देते रहिएगा, तो लोगों में डिफनेस भी पैदा कर सकता है। इसलिए इस बात को, दवा का विशेष जानकारी हम लोगों को रहने से हम लोग इसका काफ़ी अच्छा यूज कर सकते हैं। पसीने जो होते हैं काफ़ी होते हैं, पसीने इनको काफ़ी होते हैं, खास करके दिन में, रात में, सोए हुए में, कोई चीज़ कपड़ा ढका होगा तब होता है, और आंख बंद करने पर पसीना होता है। और एक और लक्षण आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा इसमें, 1 foot कोल्ड एंड अदर हॉट, एक पैर ठंडा है दूसरा गर्म है, या एक हाथ ठंडा है दूसरा हाथ गर्म है, ये पसीना का कारण ऐसा होता है। इरेगुलर पर एक साथ एक जैसा नहीं, इरेगुलर पर्सपिरेशन है, ठीक है ना। इसका जो कष्ट है मुख्यतः ब्लड सर्कुलेशन और सिक्रेशंस में जुड़ा हुआ है इसके कष्ट। इसका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, तो लीवर बहुत इफेक्टेड होता है, स्प्लीन, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेफ्ट साइड, राइट साइड इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कष्ट जो हैं सो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से बढ़ेंगे, टच से बढ़ेंगे, जार से बढ़ेंगे, झटका थोड़ा सा, नॉइज से बढ़ेगा पीरियोडिकली, है ना। अल्टरनेट डे प्रॉब्लम आते हैं जो मलेरिया का हम लोग देखते हैं, कोल्ड ड्राफ्ट्स, विंड, ओपन एयर, ईटिंग फ्रूट्स, ये सबसे कष्ट बढ़ते हैं, ये है। और आराम मिलता है जो हम लोगों ने देखा, हार्ड प्रेशर लेकिन कपड़ा ढीला, बेंडिंग डबल में भी बहुत हार्ड प्रेशर हो जाता है, और लाइंग डाउन और फास्टिंग से इनके कष्ट को आराम मिलता है ना। इनका की फीचर क्या हुआ, इसके की फीचर है नर्वस एंड इरिटेबल पर्सन, सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन, कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग इजिली, डिफिकल्टी शोइंग ग्रेटफुलनेस और अफेक्शंस, टची एंड इजिली ऑफेंडेड, नर्वस कैपेसिटी इज ऑन एज, सेंसिबिलिटी टू नॉइज। और इसके कॉजिशन है लॉस ऑफ फ्लूइड, है ना, ओनानील, मास्टरबेशन जिसको कहते हैं, चिल, एंगर, कोराइजा सप्रेस्ड, चाय से, अल्कोहल से, और मरकरी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। चाइना को टेस्टिस ने फेरम ग्रुप में रखा है ना, और प्लम्बम, फास्फोरस, कार्बोएनामेलिस, पल्सेट्ला, जिंकम और अदर के साथ में रखा है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ ब्लड को बढ़ा सकता है या चेंज कर सकता है ना। इसीलिए इसे चाइना को ब्लड प्यूरिफायर भी बोलते हैं, पल्सेट्ला के जैसा, प्लम्बम के जैसा ये ब्लड प्यूरिफायर भी है, इसलिए टेस्टिस ने इसे फेरम ग्रुप के अंदर, फेरम ग्रुप का ये कैपेसिटी होता है जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, आयरन के प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, ये फेरम ग्रुप का है। और ये सब दवाइयाँ जो है
सो फेरम ग्रुप की दवाइयाँ हैं जिसके अंदर में आपको चाइना को भी रखा गया है। सो फॉर्चून जो है सो हमेशा उस दिमाग के लिए होता है। लुइस पास्चर ने कहा भाग्य उसी को होता है, भाग्य उसी के लिए होता है जो अपने दिमाग को सतर्क रखता है ना। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने दिमाग को सतर्क रहता है। और यही चीज आपने देखा इस दवा में कि फॉर्चून एक जेसुइट फादर को मिला और डॉक्टर हेनीमैन को मिला, क्योंकि इन्होंने सतर्कता के साथ और दिमाग का यूटिलाइज किया, जिससे कि इनको दवा का इनको जानकारी मिला। यही इस दवा की कहानी है जो हम लोगों ने आज इस दवा में हम लोगों ने देखा है। सो आज हम लोग इस दवा को देखा है। आप लोग को अगर कोई इस पर सवाल करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क के। आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक हाथ उठा हुआ है किसी का, आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।